नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अजय जी हैं। इनका सिलेक्शन जो पिछली वैकेंसी आई थी 2024 में ग्रुप सी ग्रुप डी, उनका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इसके बारे में भी आप आगे डिस्कस करेंगे, क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आपको इससे क्या सीखना चाहिए। तो अजय जी बताइए, क्या हालचाल है। सर बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बढ़िया है। मैं सोचा आज बच्चों को कुछ गाइड किया जाए, बिल्कुल सर। और वैकेंसी आने वाली है तो उसके पहले बच्चों को सब गाइडेंस दे दिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल सर। तो बताइए, आपका कौन सा जिला मिला था। सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिला था महाराजगंज। अच्छा अच्छा, नंबर कितने थे उसमें। सर मेरा नंबर जो है सर 89 आया था हम्म। रिटन में, और 49.37 के आसपास मेरा टाइपिंग में था सर। अच्छा, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके। यस सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके हाँ ठीक 50 है। आउट ऑफ हाँ, डीवी 40 डीवी के। हो गया था। हाँ सर, डीवी भी हो गया था। तो फिर बस ज्वाइनिंग में क्या दिक्कत आई। एक्चुअली सर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था हम्म। तो उस टाइम मैं अपना सारा डिटेल वगैरह, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, अपना हाई स्कूल हम्म। 12th का मार्कशीट वगैरह सब कुछ मैं दिखाया वहाँ पे। हम्म। सब कुछ वेरीफाई हो गया था। और लेकिन सर उस टाइम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था, क्योंकि हम्म। उसमें आपको पता है ज्वाइनिंग जब होती हाँ है हाँ हाँ। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मांगते हम्म। हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। हाँ हाँ। तो उसमें सर मैं एक एसपी ऑफिस से अपना वो करेक्टर सर्टिफिकेट। कैडेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। हाँ हाँ तो सर उसमें आ गया, मतलब ज्वाइनिंग सर मुझे लगता है कि हमारा 5 मई को पिछले साल हाँ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। हाँ हाँ। और ज्वाइनिंग हमको लग रहा सर 14 तारीख को हो गई थी, 14 मई को हमारे हम्म। डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। तो मैं ये अप्लाई किया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट तकरीबन 24 अप्रैल को सर, हाँ, शायद एसपी। ही हाँ एफसी ऑफिस से हाँ एक एप्लीकेशन होता है, हाँ उससे मैं किया था। तो उसमें सर मैं अप्लाई किया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाए। फिर सर एक हफ्ते बाद, यानी हाँ कि 2 या 3 तारीख को, दो हाँ तीन मई को हाँ हाँ। उस पे लिख के आया कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, हम्म। क्योंकि आपके ऊपर केस। एफआईआर दर्ज है हाँ सर। हाँ। तो जिसकी वजह से सर मैं, हालांकि डीवी में मैं बता दिया कि मेरे हम्म। ऊपर ये केस है। हम्म। तो सर जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे तो हम्म। उसमें एक कॉलम होता है, जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं। हाँ, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें आता है जी सर। कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा केस है तो तो यस नहीं है। कीजिए, नहीं तो नो हाँ कीजिए। हाँ तो सर। उसमें आपने नो कर दिया नो था। कर दिया सर, हालांकि सर मुझे पता नहीं था, मैं हाँ इलाहाबाद भी रहता था उस टाइम। हाँ। तो उसका जानकारी मुझे था नहीं, कि केस केस कब हो गया केस था। आपके ऊपर है, पता हाँ नहीं था। मुझे नहीं पता था सर। हम्म। लेकिन फिर भी जब मुझे 2 तारीख को पता चल गया हम्म। एसपी ऑफिस से कि मेरे ऊपर केस है, तो मैं हम्म। डीवी में सर बता दिया। हाँ हाँ तो उसके बाद सर शो कॉज नोटिस भी आई। हाँ तो हाँ। सर कि वो उसका शो का जानकार। नोटिस ये होता है कि हाँ, आपने क्यों फॉर्म में नो किया है नो सर। किया था, तो और यहाँ पे आप दे रहे हैं कि मेरे ऊपर केस है। हाँ, तो सर मैं बता दिया कि मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ तो ये बात शायद अब ऑफेंड हो गया होगा इस मामले में। हाँ। कि तो एफआईआर हो गई, पता नहीं हाँ, चल इनको पाया। पता नहीं चल पाया। अच्छा, गांव में कई बार होता है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, पता नहीं चल पाता। वो सब प्रोसीजर एक तो इतना स्लो होता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता है। हाँ बाद में सर, जब समन बिल्कुल। वगैरह आता है तब पता चलता है। बिल्कुल सर। और सर शो कॉज नोटिस भी, मतलब सर, हम्म। मतलब इतना मुझे जानकारी थी नहीं इस विषय में। हाँ हाँ। तो मैं जो मुझे समझ में आया मैं सर उसमें वो लिख के हालांकि मैंने उस टाइम हाँ भी कई बच्चों का शो का नोटिस जो है सही जवाब हाँ दिलवाया था। अभी जैसे एक शुभम लड़का था वहाँ हाँ बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। एक दो लड़के और थे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनका भी ऐसे ही मैटर था। लेकिन वो जो शो का नोटिस में जो रिप्लाई करना होता है, हाँ सर, अगर वो थोड़ा सही कर दिया गया होता आपका भी हो जाता। हो जाता सर। एक्चुअली सर तब तक मुझे आपके बारे में पता चल चुका था, मैं आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन जिस दिन शो कॉज नोटिस आया हाँ हाँ मैं इलाहाबाद में ही था। हाँ सर उस टाइम मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों चढ़ा ही नहीं, और मैं हाँ। इतना ज़्यादा पैनिक कर गया, स्ट्रेस में आ गया कि फिर मैं चीज़ों को लगा सोल्यूशन ढूंढने। लेकिन सर वो आई विश कि अब मैं मेरे आपसे संपर्क कर पाया हाँ, होता। हालांकि मैंने एक ग्रुप बना, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजल्ट आया तो मैंने हाँ ग्रुप सर। बनाया, तो उसमें सारे बच्चे जुड़े थे। हाँ सर। सारे बच्चों को हमने हेल्प भी किया, डीवी वगैरह हाँ कराया, सर। और उसमें जो प्रॉब्लम आती है सब देखता भी था, रिप्लाई करवाना क्या क्या होता है, हाँ तमाम सारी सर। चीज़ें करवाया, लेकिन आपसे इसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। सर मैं काफ़ी तो इन्फॉर्मेशन मतलब आपसे मुझे पता चली थी, लेकिन इस विषय में जैसे कि एक मेरे लिए एक शॉकिंग था ना सर ये, कि घबरा गए हाँ होंगे मैं घबरा गया, उसके कि बाद नौकरी दिमाग लगी, में उसके बाद हाँ जो है लेटर आ गया। लेटर आ गया तो दिक्कत हो गया सर। पर और कोई बात नहीं सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेटर आया हाँ होगा। हाँ। तो तो बड़ा अभी जो सर है केस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ सर। लेकिन बड़ा जो है एम्बरेसिंग होता है सिलेक्शन होने के बाद भी जाने ना हो। हाँ सर, एम्बैरेसिंग तो होता है, लेकिन ठीक है सर। अब अगला देखा जाएगा, अगले लेकिन बार जो में एफआईआर अच्छे से। किए होंगे वो सब तो खुश हो रहे होंगे कि देखो मैंने सही काम कर गया सर था। अब देखिए, अब तो गांव है, गांव में ऐसा चलता है, आपको पता ही गांव है सर। बहुत चलता है, उस हाँ टाइम एक दो केस हो गया था, हाँ। इसलिए रिजल्ट वगैरह आ जाए तो गांव नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, मुझे लगता है सर कि रिजल्ट की बात नहीं है। जब आप पढ़ाई पीरियड में हो तो गांव जाइए मत। हाँ, सबसे अच्छा ये रहेगा सर। कोई एफआईआर हो। क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे और आप वहाँ खड़े रहेंगे। हम्म। सर एक लड़का था ओनीस, हाँ हाँ हमारा मित्र था हाँ वो। और एक हमारा मित्र है बालकृष्ण। हाँ हाँ। वो भी सर मतलब उसे भी इसी कैसे क्या इसी रहे। केस का शिकार हो गए हैं सर। हाँ वो हाँ उसमें क्या हुआ कि
वो सब कुछ कर नहीं रहे थे, हम्म, वो सब गांव में बस चले गए थे सर, हम्म, वहीं खड़े थे बस। इस हम्म। बात पे जिन्होंने अभी मतलब केस किया था उन्होंने इनका नाम भी डाल दिया। अच्छा, बाल कृष्ण तो कानपुर का है, कानपुर कानपुर का डिस्ट्रिक्ट सर, मिला हाँ है। हाँ और सर। अवनीश का मिला है। अवनीश बाल का सर कृष्ण का, हापुड़ कोर्ट अच्छा मिला है। हापुड़ कोर्ट। हाँ नहीं, सर। अवनीश का हो गया ज्वाइनिंग। हाँ सर, अवनीश का हो गया क्योंकि शो कॉज नोटिस शायद वो आपसे पूछ के लाया था हाँ, सर। अवनीश का तो मैंने ही लिखवाया था, हाँ शोकॉज नोटिस। तो बाल कृष्ण रुको, आप 2 लोग रुके हुए हैं, हाँ देखिए सर। कब ज्वाइनिंग होता सर है। हाँ उसका भी मतलब केस चल ही रहा अभी। हाँ, भी बहुत परेशान है। हाँ सर। एक घर वाले भी परेशान हो गए होंगे मम्मी पापा की नौकरी लगते हाँ हुए। सर, सबसे बुरा यही लगता है कि अब जब आपके अपना तो पास। चल जाता है, घर हाँ वालों का देखा नहीं जाता है कि मम्मी पापा हाँ जो बिल्कुल। निराश होते हैं तो हम्म। उनको भी लग रहा होगा, सर हर बताइए। हर एक हफ्ते में फ़ोन आ जाता है कि क्या क्या हुआ केस केस का, का क्या हुआ? आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। एक मेंटल प्रेशर बन जाता है सर। मेंटल प्रेशर बहुत टेंशन होता है, नौकरी हम्म। मिलती नहीं, किसी तरीके से मिली। उसके बाद हाँ ये, और जो केस किए रहते हैं आस पड़ोस वाले होते हैं, हाँ सर, क्या करें। ये सब जानबूझ करके हाँ। बच्चों का नाम डलवाते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। गांव बहुत हम्म। होता है, जो जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन सबका नाम डलवा देते हैं। हाँ सर, मेरे भाई सब तो उसमें 18 साल के भी नहीं हुए थे, उनका भी हम्म। नाम पड़ गया है सर। इससे ज़्यादा क्या कहें सर हम। खैर वही। लेकिन सर अब समस्या आया है तो उसका समाधान भी निकलेगा। हाँ, निकलेगा तो है, आज हम्म। नहीं तो कल ज्वाइनिंग हो गए। हालांकि बहुत सारे विभागों में ज्वाइनिंग हो जाता है। हाँ हाई कोर्ट में भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन वही एक शोकाज नोटिस जो आया उसमें सही जी अगर सर। जवाब चला गया होता सर तो। डीवी के टाइम हमारे जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे हम्म, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होता अगर तुम फॉर्म में हम्म। नो की जगह यस कर दिए होते। हाँ, कोई दिक्कत, अगर आप सही हम्म। जानकारी दे देते हैं, हम्म। इससे यही सीख मिलता है। अगर सही जी सर। जानकारी दे दिए फॉर्म भरते टाइम, हम्म। चाहे कोई बड़ा केस चल रहा हो, अगर बता दे कि हाँ मेरे ऊपर केस चल रहा है, हाँ, अभी फिर ट्रायल में है। ट्रायल में है, तो ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। उस पर हाँ लिख दिया जाता है कि आपको जब सजा होगा हाँ। तब आप और नौकरी सर से। उसमें हर एक साल पे रिव्यू देना पड़ता अपने केस का कि क्या हाँ, हुआ। क्या हुआ है, अगर सजा होती है तब आप नौकरी से बाहर किया जाता है, अगर सजा नहीं होती हम्म। है तब तो तक आप सर। नौकरी बरकरार रहती है। सजा होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सब चलता रहता है। नौकरी मतलब जाती नहीं है, जी सर। हाँ। नौकरी जाएगी नहीं, लेकिन अगर आप सही चीज़ बता देंगे तब। यस सर, तो इस टाइम सर मैं आरओ का फॉर्म भरा बकायदे सर, अच्छे से उसमें मैं तो मैं सोचा लिख आपको दिया। बुलाता हूँ, थोड़ा बच्चों को जानकारी मिले। ग्रुप सी जी ग्रुप डी सर। वाले कुछ बच्चे अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, वैकेंसी आने वाली इसकी भी। हाँ अभी सर। काम चल रहा है, इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगाया जा रहा है जी सर। डाटा, कितनी वैकेंसी का। वैकेंसी ठीक ठाक इस बार आ रही है, हम्म। तो फिर भरेंगे नहीं भरेंगे अब? सर डाल देंगे, क्या करना है सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फिर डालेंगे। हाँ डाल दिया जाएगा। जब तक कि अगर आ जाता है हमारे हाँ, हित में ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है। जब तक स्ट्रगल है तो हाँ हर फॉर्म डालना ही पड़ता है। हाँ सर, डालना पड़ेगा। तो बच्चों को इस पे क्या बताएंगे, फॉर्म भरते समय क्या सावधानी बरतें? सबसे पहले तो सर जो भी डिटेल है आप लोग अच्छे से डालें अपने सही फॉर्म डालें। में। हाँ सर, एक गलती और मुझसे हो गया था सर हाँ, जो कि बहुत माइनर मिस्टेक था। क्या? मतलब उसके लिए तो हमारे कोर्ट में कुछ बोला भी नहीं गया था, मेरा मतलब फादर्स नेम में भी फादर्स मतलब मेरा ही नाम डाल दिया गया उससे था। दिक्कत नहीं आता। उससे दिक्कत नहीं आया। फादर नेम लेकिन मदर नेम में कोई फॉर्म हाँ, भरते टाइम कोई गलत हो जाता है, उससे दिक्कत नहीं उससे कोई आता। दिक्कत नहीं है। वो सब हालाँकि एफिडेविट से फिर काम भी चल सर, जाता है या बिना वैसे फिर भी काम भी चल जाता है। अपने अनुसार आपको फॉर्म अच्छे से और पूरा अटेंशन के साथ डालना ही चाहिए हाँ, सर। ये खासकर आपको कोर्ट केस या चल रहा है, हुँ, कोई एफआईआर हुआ है, वो वो जानकारी आप सही दीजिए, क्योंकि वो सही कैरेक्टर जानकारी। वही डिफाइन करता है। आपका हाँ कैरेक्टर सर, कैसा है वहीं से डिसाइड होता है। बिल्कुल। अगर आप सही बता दिए और बाद में एफिडेविट लग जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें होती हुँ, हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता ज्वाइनिंग में। हुँ। तो आप बताइए, थोड़ा सिलेबस पे बात कर लेते हैं हाँ सर। कि क्या क्या सिलेबस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रहता है, कैसे क्या तैयारी करें बच्चे। सर स्पेशली ग्रुप सी के लिए अगर मैं बताऊँ हाँ, ग्रुप सी का ही तो बताइए, लगभग सिलेबस हाँ सबका सर, सेम वही रहता है। ग्रुप सी में सर एक्चुअली 2 स्टेज होते हैं। हाँ, स्टेज 1 रिटन होता है और हाँ। स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट होता है सर। हम्म। तो स्टेज 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। जीएस और मैथ मैथ, सर। हाँ, और चारों 25-25 मार्क्स के होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हाँ, सर। हाँ, और साथ ही सर अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है 6 महीने सफिशिएंट है इस हाँ। एग्ज़ाम को चार क्रैक पाँच करने के महीने का लिए। सफिशियंट हो जाता है, हाँ सर, 4 महीने हाँ मतलब लगता सर। है सफिशियंट है, अगर आप कोई लग के मेहनत करे तब। हाँ सर, 4 महीने अगर बहुत युद्ध सफिशियंट स्तर है। पे तैयारी किया जाए तो 4 हाँ, महीने बहुत है 7-8 सर। घंटे पढ़ेंगे, 4 महीने में हो हाँ, जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी ज़्यादातर मैथ्स में ही हो रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन मैं मैथ्स अपना 1.5 महीने अच्छा, तो सीधे स्टेज मैथ्स वन ही का पढ़ा। कट ऑफ कितना गया था? सर मेरा 89 मार्क्स था, मेरा तो यूआर में हुआ था, हालाँकि मैं ओबीसी हूँ। कट ऑफ शायद 87 के आसपास गया सर था। 86 के आसपास कुछ 87, बना और था। मैं कट ऑफ बताया था 87 प्लस माइनस हाँ 1। सर, इतना ही आप बताए थे, प्लस माइनस 1 बताए थे ऐसे। हाँ। हाँ, मतलब काफ़ी मतलब हम अप्रॉक्सिमेट आप बता दिए थे। हुँ। और इसके बाद टाइपिंग होता है कुछ और दिन सर बाद। इसके बाद टाइपिंग होता है। सर जैसे मैं पिछली वैकेंसी की बात करूँ, हम्म, सर मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट से ज़्यादा जल्दी जॉइनिंग हम्म, कोई भी विभाग आपको देगा, बहुत कोई भी फायदा। बोर्ड देगा हाँ, आपको।
सर मुझे याद आता है मैं सितंबर या अगस्त में 2024 में मैं यहाँ पे आया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद आते हैं, हाँ। और सर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में आया। हम्म। और सर 4 जनवरी को ग्रुप एग्जाम सी का पेपर था, गोरखपुर में मेरा सेंटर था। हाँ सेंटर था। मैं 4 जनवरी को पेपर दिया। उसके बाद सर 5 मार्च को सर टाइपिंग का डेट आ गया। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मतलब टाइपिंग भी हो गया और उसके बाद आपका अपना स्टेज 1 का पेपर रिटेन भी हो गया। और 17 अप्रैल को सर रिजल्ट भी आया था। और अप्रैल रिजल्ट, हाँ 17 अप्रैल रिजल्ट आ 17 गया। अप्रैल को रिजल्ट आया और 28 अप्रैल को सर हाँ ये मतलब नोटिस आ डीवी गया का। कि आपको डीवी कराना है। हाँ हाँ। और सर वही डीवी के बाद फिर 5 मई को हमारा डीवी था और 14 मई को ज्वाइनिंग होनी थी। हाँ उसमें से मैटर हाँ तो फंस सर गया। गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं सर। टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। हाँ सर हिंदी की टाइपिंग में स्पीड हिंदी और इंग्लिश आता है सर, जिसका मार्क्स और होता है उसमें। हम्म। तो उसमें क्या होता है 30 का स्पीड मांगता है सर इंग्लिश में और 25 का 25। स्पीड मांगता है हिंदी में सर, जिसमें मंगल इंस्क्रिप्ट होता है। मंगल इंस्क्रिप्ट होता है, और बहुत सारे मार्क्स बच्चे होते हैं सर डाउट होते हैं। 25-25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इतना सही। बाकी अजय जी हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं ग्रुप सी ग्रुप डी का, कि कम से कम समय में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। जी सर। अजय जी इस टाइम हमारे साथ लगे हुए हैं, कंटेंट वगैरह बना रहे हैं ग्रुप सी ग्रुप डी का। हाँ सर। और कुछ बताइए इन सबको तैयारी वारी कैसे करें। अब सर तैयारी के लिए क्या है कि सबसे पहले अपने पे भरोसा रखें कि हम कर सकते हैं, क्योंकि यही एक वैकेंसी है जो आप लिटरली मैं बता रहा हूँ 4 से 5 महीने के अंदर पढ़ाई करके अपना टेंशन अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं बाकायदे सर। और एक अच्छा प्रेस्टिजियस नौकरी है सर ग्रुप सी का। और अगर आप अच्छा मार्क्स अच्छा रैंक और लाते हैं अपने तो डिस्ट्रिक्ट मिल आपका जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट का जो कचहरी होता है उसमें आपका हाँ, जॉब और लग जाता कचहरी है। नौकरी समझ रहे हैं कितना हाँ भोपाल रहता कचहरी है। का नौकरी मतलब मेरे कुछ दोस्त मेरे वहाँ काम कर रहे हैं तो मुझे बताते हैं कि काफ़ी काफ़ी मतलब रिस्पेक्टफुल है और काफ़ी अच्छा है सर। और का भी भोपाल रहता है, अपना हाँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी बात, क्योंकि हाँ हर घर से लोग तो वहाँ हाँ कचहरी आना जाना बिल्कुल लगा ही सर। रहता, कोई काम पड़ता रहता है, लोग हाँ बताते रहे और भाई सर निकल। अच्छे मतलब ये है कि मतलब प्रशासन में भी लोगों का हाँ पहचान हो जाता है। पुलिस पुलिस विभाग में तो वालों से अच्छा सा। पुलिस विभाग से अच्छा, रिलेशनशिप बन आपको जाता कभी है। कोई परेशान कर ही नहीं हाँ सकता, कोई आपके साथ परेशान मतलब नहीं आपको करता है। डिस्ट्रिक्ट में गलत हो ही नहीं सकता है, गलत हो नहीं क्योंकि सकता। आपके साथ जज वहाँ पे खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा सर सपोर्ट मिलता है और पुलिस का हमेशा आना जाना लगा रहता हाँ है। कोई भी केस होगा सर पुलिस वाले पहले आएंगे तो कचहरी पहले कचहरी वहाँ आते हैं पे फाइल लेकर के। हाँ फाइल लेके आते हैं, तो इससे अच्छा हाँ एक संबंध बन जाता है पुलिस वालों से भी। हाँ। हम्म, तो तैयारी वारी तो सब अच्छे से करें, हाँ सर। और आप लोग साथ बेहतरीन तरीके और से। सर मैं बताऊंगा इतना भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पकड़ लीजिए आप किसी चीज़ को, हाँ मतलब जैसे कोर्स हो गया या फिर हाँ। कोई कंटेंट आपके पास है, उसको आप अच्छे से पकड़ के पढ़ उसी पे मतलब रिजिडली रिवीजन उसी कर। पे लगिए। हाँ हाँ ये नहीं कि मतलब 5 चैनल देख रहा हूँ, 5 जगह हाँ। कोर्स ले लिया हूँ, यहाँ उससे से सर नहीं मतलब होने वाला है सर। सिर्फ एक कोर्स लीजिए या फिर बच्चों का किसी मन एक भटकता हाँ रहता है। मन को भटकाना नहीं है सर हाँ एकदम। कोई बता दिए कि हाँ यहीं सिलेक्शन एक होगा, वहां लगिए। ब्लाइंडर लगा के सर हाँ आराम से उसी उसी पे भरोसा करके और उसी को एकदम बार बार रिवाइज करके सर हाँ कंसिस्टेंसी के साथ हाँ। अपना प्रैक्टिस करिए, एग्जाम दीजिए। हम्म। एकदम पक्का है सर कि हो जाना है, 4 से 5 महीने में हो जाएगा सर। तो आप लोग जॉब मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर हाँ लीजिए, सर। और वहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है 1 अगस्त से क्लासेज उसमें स्टार्ट हो जाएं। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी और कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। फॉर्म भरने से लेकर तमाम सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाएगी, और तमाम सारे सिलेक्टेड लोग रहेंगे, और हमारे साथ बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो बीच बीच में आकर के गाइड भी करते रहेंगे और कंटेंट वगैरह में प्रॉपर हेल्प करेंगे। जितना हो सकेगा सब सपोर्ट पूरा मिलेगा। और लास्ट कुछ बता दीजिए फिर फिनिश किया जाए। यही सर कि नौकरी मिलने का जो सुख होता है सर हाँ वो बहुत अच्छा होता है। वो एक हाँ, फीलिंग ही लेकिन सर आपके साथ अमेजिंग है। तो क्या बताएं, बड़ा धोखा हो हाँ गया सर लेकिन 1 महीना तो मैं फील किया था वो चीज़ कि तो नौकरी लग गई है, नौकरी लग गई है तो और वो भी काफ़ी अपने स्ट्रेस। डिस्ट्रिक्ट में लगी है। हाँ सर वो मेरे घर से 7 किलोमीटर है हमारा 7 किलोमीटर, हेडक्वार्टर जो है। अरे हाँ वाह। सर तो वो ठीक था। तो आप लोग बस फार्म वगैरह भरने में थोड़ा सावधानी बरतिए। आर ओ में भी बहुत सारे और बच्चे गलती किए पैनिक हैं। नहीं होना है कि हमारे ऊपर एफआईआर हो गया हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हम्म। या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा डिटेल डाल देंगे, अच्छा आपको सब कुछ सही सही बता देंगे तो ज्वाइनिंग आपका होना निश्चित है, एकदम तय है। बाकी हम्म आर ओ या जो भी फार्म भरे होंगे, हम्म कभी कोई दिक्कत आए तो हमारा नंबर दिया गया है, कोई भी हाँ बात होगी हम लोग हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। बिल्कुल सर। अगर कुछ समझ में ना आए कि जैसे कि हो गया, अगर चलिए गलती अगर आप कर भी दिए हैं, हाँ जैसे मेरे पास सर शो कॉज नोटिस आ गया था हाँ लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं थी, आपसे जानकर। संपर्क नहीं कर पाया हाँ मैं। हाँ अगर आपसे संपर्क कर दिया होता तो शायद कुछ चीज़ें बदल सकती थी, हाँ, हो शो सकता कॉज है। नोटिस अच्छे लिख दिया होता मैं। हाँ हाँ।
तो वो चीज़ है, मतलब मतलब मेरा बाकी हम कहने का रहेंगे आप लोगों के सपोर्ट के लिए, हाँ, कोई टेंशन मत लीजिए, जितने भी हर हमारे स्टेप पे सर का तो नंबर ही रहता है, और कमेंट में भी डाल देंगे तो हाँ टीम उसका जवाब दे देगी। मैंने ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर सबका हाँ, ग्रुप मैंने ही बनाया, जब हाँ, रिजल्ट आया मैंने ही ग्रुप बनाया हाँ कि सर। बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, सब शेयर कर सकें, या कोई प्रॉब्लम मैं उसमें पूरा एक्टिव रहता था, बच्चों को बताता भी रहता कैसे बाहर मरना है, कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन ठीक है, हो गई गलती, अब हो सकता है कुछ बड़ा लिखा हो आपके हाँ नसीब में, सर, मुझे भी यही फील होता कि हो है। सकता है 2800 4800 ग्रेड पे नौकरी लिखी हो, हाँ सर। वो ना लिखा हो, ये भी हो हाँ, सकता है, हो भरोसा सकता रखिए। है सर। अब हो मेरा सकता है, मानना है सर कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता हो है। सकता है गैजेट ऑफिसर बन जाए। हाँ। जी सर। तो ठीक है सभी को, हुँ, और अपना ध्यान रखिए और खूब मस्त पढ़ाई कीजिए। ग्रुप सी ग्रुप डी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, आप उसमें एनरोल हो जाइए और खूब मस्त तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं, सभी लोग तैयारी करें और नौकरी पाएं। थैंक यू।